इनका प्रश्न है कि बताते हैं मन जो है वो सत्व प्रधान है, और फिर भी मन से बहुत सारे घोटाले होते हैं। फिर क्यों होते हैं घोटाले जब सत्व प्रधान है तो? ठीक है ना। इसका उत्तर ये है, जब ईश्वर ने मन बनाया, मैन्युफैक्चरिंग की, तो जैसे माताएं हलवा बनाती हैं तो सूजी, घी, घी में सूजी को सेकते हैं, पहले अच्छी तरह सेक लेते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, फिर इलायची, केसर और भी चीज़ें डालते हैं। तो ये जैसे हलवा बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसमें एक खास रेशो में, एक निश्चित अनुपात में चीनी डलती है, पानी भी नाप तोल कर डलता है, सूजी भी उसी हिसाब से, तब हलवा बढ़िया बनता है। और जितनी देर सेकना है वो उतनी देर ही उसको सेकते हैं अग्नि पर। ज़्यादा सेक दिया तो जल जाएगा, काला हो जाएगा, और कम सेका तो कच्चा रहेगा, कलर भी ठीक नहीं आएगा और खाने में स्वाद भी ठीक नहीं आएगा। तो बढ़िया हलवा कैसे बनता है उसकी एक विधि होती है, कितनी वस्तु कितनी मात्रा में डालनी और कितनी देर तक उसको सेकना अग्नि पर, तब बढ़िया हलवा बनता है। तो जैसे हलवे की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें नाप तोल के चीज़ें डाली जाती हैं, तो इसी तरह से जब मन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मन का निर्माण करता है ईश्वर, तो सत्व प्रधान का मतलब है, मान लीजिए मोटी भाषा में समझने के लिए, उसने 75% इसमें सत्वगुण डाला। मन को बनाते समय जो रॉ मटेरियल था उसमें 3 पार्टिकल्स हैं, एक सत्व है, एक रज और एक तम। तीनों के सम्मिश्रण से बना है मन। योग दर्शन में लिखा है, व्यास भाष्य में, पहला पाद और दूसरा सूत्र, उसके भाष्य में लिखा है व्यास जी ने, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। चित्त जो है वो त्रिगुण है, 3 गुणों से मिलकर बना है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम। और सांख्य दर्शन में लिखा है सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते। ये जो 11वां मन है ये सत्व प्रधान है। तो ईश्वर ने मन की रचना में 75% तो मटेरियल डाला सत्वगुण, 15% डाल दिया रजोगुण, और 10% डाला तमोगुण। तीनों का सम्मिश्रण करके एक मन आइटम बना दी, मन नाम की। तो ये मतलब था कि सत्व प्रधान है चित्त। फिर इससे घोटाले क्यों होते हैं? जब इसमें 75% सत्वगुण है तो फिर इसमें घोटाले क्यों होते हैं? अच्छा है, सत्वगुण तो अच्छा है, तो इससे अच्छे काम ज़्यादा होने चाहिए, अच्छाई अधिक होनी चाहिए, बुराई कम होनी चाहिए। तो जब अनेक आलंबनों के कारण, आलंबन मतलब जो जो वस्तुएं हमारे सामने आती हैं, हमारे मन और इंद्रियों के सामने जो वस्तुएं उपस्थित होती हैं, जिनके संपर्क से हमारे अंदर संस्कार जागते हैं, उन वस्तुओं को बोलते हैं आलंबन। क्या बोलेंगे? तो जलेबी एक आलंबन है। जब बाजार में जाते हैं तो गरम गरम जलेबी बन रही है देसी घी की, वो आलंबन है। वो आलंबन हमारी आंख के सामने आ गया, वो हमारे संस्कार जगा दिए उसने, जलेबी ने, और वो इच्छा पैदा हो गई उस संस्कार के जागने से कि जलेबी खाओ। जलेबी अच्छी है, स्वादिष्ट है, बढ़िया है, सुखदायक है, पहले भी कई बार खाई है, आज सामने आई है तो आज भी खाओ, इसका सुख लो। तो इस तरह से वो विचार उठते हैं, संस्कार उठते हैं हमारे, और हमारी इच्छाएं बनती जाती हैं, फिर हम वैसे वैसे काम करते जाते हैं। तो जब मन में, आत्मा में, बात तो मैंने बताई थी ना, सारा दोष गुण आत्मा का है, मन तो केवल साधन है। जैसे आप चाकू से कुछ सब्जी काट रहे हैं, तो आप ध्यान से काटेंगे तो सब्जी कटेगी, क्यों जी? ध्यान से काटेंगे तो सब्जी कटेगी, और लापरवाही करेंगे तो फिर उंगली कटेगी। और जब आपने लापरवाही की और उंगली कट गई, तब दोष चाकू का है या आपका है? आपका है ना। और फिर कहते हैं चाकू बड़ा खराब, मेरी उंगली काट दी। गाली देंगे चाकू को, गलती हमारी है, दोष लगाएंगे चाकू पर। तो जैसे यहां चाकू पे दोष लगा रहे हैं, ऐसे ही व्यक्ति मन पर दोष लगाता है, जबकि दोष है आत्मा का। आत्मा के अंदर ढेर सारी अविद्या है,
राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिमान है, ये सारे दोष भरे पड़े हैं अंदर। अब ये सारे दोष जब व्यवहार में आते हैं तो मन एक उसका साधन है। मन के माध्यम से ये सारे दोष व्यवहार में आते हैं। और आत्मा में बहुत सारे गुण भी हैं। सेवा है, दया है, परोपकार है, नम्रता है, सभ्यता है? ये सारे गुण भी हैं आत्मा में, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, सब सब चीज़ें हैं। तो आत्मा अनेक कारणों से जब अच्छे संस्कारों को जगाता है तो मन उसका उस तरह से उसको सपोर्ट करता है। फिर वो सेवा की इच्छा होती है, फिर वो सेवा करता है, दान देता है, परोपकार करता है, यज्ञ करता है, ईश्वर का ध्यान करता है और मन में अच्छा चिंतन करता है। जब आत्मा इस तरह से अच्छे विचारों को उठाता है, जब अच्छे विचारों को उठाता है तो मन में जो 75% सत्वगुण है वो एक्टिव हो जाता है। आत्मा अच्छे विचार संस्कारों को जगाएगा तो चित्त का जो 75% सत्वगुण है वो एक्टिव हो जाएगा और रजोगुण तमोगुण वो दबा रहेगा। अब जब आत्मा खराब संस्कारों को जगाता है, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, अभिमान के, तो जब आत्मा इस तरह से गलत संस्कारों को जगाता है तो वो 75% सत्वगुण दब जाता है और रजोगुण तमोगुण जो 25% था वो उभर जाता है। जब वो उभर जाता है तो उसके उभारने का दोषी कौन? आत्मा। तो सारा दोष तो आत्मा का है। तो आत्मा गड़बड़ करता है, तब उसकी गड़बड़ से रजोगुण तमोगुण उभरता है और फिर घोटाले शुरू होते हैं। इसलिए होते हैं घोटाले। आया उत्तर समझ में? ये सारा कलाकारी आत्मा की है। मन को दोष मत दीजिए, बुद्धि को दोष मत दीजिए, इंद्रियों को दोष मत दीजिए, इनका कोई दोष नहीं है। सारा दोष आत्मा का है। आप कार चलाते हैं, अच्छी बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, सावधानी से चलाते हैं, फर्स्ट क्लास यात्रा होती है, और फिर आप बात करते हैं इधर से उधर से, देखते रहते हैं, लापरवाही करते हैं, फिर ठोक देते हैं, एक्सीडेंट ठोक दें, तब बताइए कार को गाली देते हैं ये कार बहुत ख़राब है? कभी इधर ठुक जाती है, कभी उधर ठुक जाती है, ये कार बहुत ख़राब है। कार खराब है या आप खराब है? बोलिए कौन खराब है? कार खराब है या ड्राइवर खराब है? ड्राइवर खराब है। कार का कोई दोष नहीं है, चाकू का कोई दोष नहीं है, मन का कोई दोष नहीं है। चाकू भी जड़ है, मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, कार भी जड़ है, ये सारी जड़ चीज़ें, इनका कोई दोष नहीं है। सारा दोष इसके ऑपरेटर का है, आत्मा का है। और वो बेईमान इतना है, अपना दोष कभी मन पे डाल देगा, कभी बुद्धि पे डाल देगा, कभी इंद्रियों पे डाल देगा, कभी कहीं डाल देगा, खुद को बचा लेगा। ये बेईमानी है। सुनिए, जब व्यक्ति उल्टा डिसीजन लेता है, गलत निर्णय लेता है, फिर गलती करता है, फिर उसके घर के लोग या उसके अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? कहता है साहब क्या करूं, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। क्या बोलता है? मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैंने ऐसा कर दिया। बुद्धि पे दोष डाला, अपने वो दोष स्वीकार नहीं किया। फिर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया तुम्हें डायबिटीज हो गई है, अब मिठाई बंद करो, मीठा नहीं खाना। फिर भी व्यक्ति खा लेता है, छुप के खा लेता है, पत्नी से छुप के खा लेता है, इधर उधर से चोरी चोरी खा लेता है, फिर बीमार होता है। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं तुमने मिठाई क्यों खाई? क्या करें साहब, ये मन नहीं मानता। किस पे दोष डाल दिया? अब मन पे डाल दिया है। मिठाई पे, मिठाई को कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को, तो मन पे दोष डाल दिया। ये मन नहीं मानता है। कभी कहता मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, और फिर उसको बीपी बढ़ गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा नमक कम खाना, ज़्यादा नहीं खाना, ये बीपी को बढ़ाता है। पर वो तो उसको आदत पड़ी है चाट पकौड़ी की। वो बाजार में पहुंच जाता है, फिर वो चाट पकौड़ी की दुकान आती है, कहता है हाँ भाई 1 प्लेट जरा चटपटी चाट बनाओ। फिर उसका बीपी बढ़ जाता है। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं तुमने क्या खाया था, तुम्हारा बीपी इतना बढ़ा हुआ है? साहब चाट पकौड़ी खाई थी। क्यों खाई थी? तुम्हें मना किया था ना। क्या करूं साहब, ये जबान बहुत चटोरी है, ये मानती नहीं। अब जबान को दोष दे रहा है, इंद्रियों को।
ये सब बेईमान है, ये सब जीवात्मा बेईमान है। अपना दोष कभी इंद्रियों पे डालता है, जबान बहुत चटोरी है, कभी कहता है मेरा मन नहीं मानता मैं क्या करूं, कभी कहता है मेरी बुद्धि खराब हो गई थी मैं क्या करूं। अपना दोष बचा लेता है और मन बुद्धि इंद्रियों को बदनाम करता है। तो ये सारी गड़बड़ इसीलिए होती है, उसमें रजोगुण तमोगुण उभरता है और अविद्या के कारण ये सारी गड़बड़ करता है। और जब आत्मा शुद्ध होकर अपने अच्छे संस्कार विचारों को जगाता है तो मन में उसका सत्वगुण उभरता है, बुद्धि में भी सत्वगुण उभरता है, फिर ठीक पटरी पे चलता है, फिर वो सही सही बोलता है कि साहब मेरी गलती है, मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं बुद्धि से ठीक निर्णय नहीं लेता हूँ, गड़बड़ सारी मेरी है और मैं इसको ठीक करके छोड़ूंगा, मैं ये सारी गड़बड़ ठीक करूंगा, मन इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है, मैं इसको सुधारूंगा। बस वो व्यक्ति उन्नति करता है। कैलाश जी बोलिए। हम्म। हम्म। हाँ बहुत अच्छा, आपने सही सवाल किया। दिल है कि मानता नहीं, एक गीत है, ये फिल्मी गीत है, दिल है कि मानता नहीं। अब बताओ दिल पे दोष लगा रहे हैं। दिल जड़ है या चेतन? जड़ है ना। आपकी कार जड़ है या चेतन? और कोई एक दिन ऐसा भी गीत बनाओ, कार है कि मानती नहीं। मेरी कार मानती नहीं, ऐसा गीत गाओ तो देखो पागल खाने छोड़ आएंगे। है ना। कार, मेरी कार नहीं मानती, मेरी बाइक नहीं मानती, कोई ऐसे बोलने लगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसका दिमाग खराब है। कार कैसे नहीं मानती, बाइक कैसे नहीं मानती, कार तो जड़ है, हैं? बाइक भी जड़ है, वो कैसे नहीं मानती? तो जैसे कार जड़ है वो मानती है, आपकी बात सारी मानती है। ये देखो बैठे हैं सारे कार चलाने वाले, सब बढ़िया चलाते हैं, एक से एक बढ़िया कार चलाते हैं। कार इनकी 100 में से 100 बात मानती है, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं ठोकते ये लोग, बढ़िया कार चलाते हैं। जब कार आपकी बात मानती है वो जड़ है, बाइक आपकी बात मानती है वो जड़ है, स्कूटर आपकी बात मानता है वो जड़ है, तो मन भी तो जड़ है, वो क्यों नहीं मानता? और फिर गीत बनाए जा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं। जो लोग ये गीत बना रहे हैं गड़बड़ है। उनके दिमाग में गड़बड़ है। हैं? क्या कहते हैं, मेरा मन? हाँ हाँ, वो दिल और मन एक ही बात, एक ही बात है। हाँ जी बोलो। हम्म। सतुगुण है, ठीक है, ठीक है। हाँ ला देगा, हाई स्पीड हो जाएगी मन की, और वो अच्छे काम करेगा, अच्छा विचार करेगा, अच्छी बात सोचेगा। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। वो डिपेंड करता है उस पर कि उसको वो कितना एक्सीलेटर दबाता है। कार का जितना एक्सीलेटर दबाओ कार उतनी तेज भागेगी। गियर तो लगा दिए टॉप गियर पांचवा, अब एक्सीलेटर के ऊपर है ना बात। एक्सीलेटर दबाते जाओ कार की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जब सत्वगुण का विचार उठाएगा आत्मा, अच्छा विचार, सेवा का, परोपकार का, दान का, दया का, यज्ञ का, संध्या का, उपासना का, तो सत्वगुण उभरेगा, मन में जो विद्यमान है वो उभरेगा और वो बढ़िया काम करेगा। फिर आत्मा उसका एक्सीलेटर और दबाएगा, और अच्छा करो और अच्छा करो। वो अपने विचार से उसको और स्पीड बढ़ाएगा, तो वो और बढ़ जाएगी, जितनी बढ़ाएगा उतनी बढ़ जाएगी। और जब वो ऐसा नहीं करेगा और कोई आलम्बन देखा तो उसके खराब संस्कार जाग गए, उस आलम्बन से कोई सोने की चमकीली चीज़ दिख गई तो उसको विचार आया कि इसकी तो चोरी कर लो, बड़ी कीमती चीज़ है, 20-50 हज़ार की है, छोटी सी चीज़ है, चुरा लेते हैं।
50,000 का फायदा हो जाएगा। अब उसने उस चोरी वाली उस सोने वाली वस्तु को देखकर उसने रजोगुण तमोगुण का विचार उठा दिया। तो इस विचार से वो रजोगुण तमोगुण एक्टिव हो जाएगा मन में और बुद्धि में भी। ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, मन में भी बुद्धि में भी रजोगुण तमोगुण एक्टिव हो जाएंगे और सत्वगुण ठंडा पड़ जाएगा। अब यदि उसने बार बार यहाँ भी एक्सीलेटर दबा दिया, हाँ आज तो चोरी करनी है, करनी है, हर हालत में करनी है, बस दूसरे की नज़र बचा के जैसे ही मौका लगेगा फट चुरा लूँगा, तो जितना वो बार बार एक्सीलेटर दबाएगा उतनी उसकी इच्छा तीव्र होती जाएगी और अवसर मिलते ही वो चुरा लेगा। तो इस प्रकार से सब कुछ आत्मा के हाथ में है। वो अच्छे विचारों को जगाए, उसकी स्पीड बढ़ाए, बार बार उसको रिपीट करे, या खराब विचार को उठाए, तमोगुण रजोगुण को जगाए, फिर उसकी स्पीड बढ़ाए, वो उसके सारा उसके हाथ में। ये तो सारी मशीन है, जैसे स्कूटर कार खड़े हैं सो खड़े हैं। आप मत चलाओ, 6 महीने तक खड़ी रहेगी कार, वो तो आपके हाथ में। जैसी कार है वैसा ही 100% वैसा ही जड़ मन है, ऐसा आपको यहाँ दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तब आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों को तब कंट्रोल कर पाएंगे जब आप इसको उतना ही जड़ माने जितना आप स्कूटर और कार को मानते हैं। पर लोग इतना कहाँ मानते हैं। लोग तो कहते हैं साहब क्या करें, मन बहुत चंचल है, मन बहुत खराब है, मन भटकाता रहता है, मन मानता नहीं है। ऐसे विचार वाला तो नहीं रोक सकता मन को। तो इसलिए ये जो गीत बना रहे हैं दिल है कि मानता नहीं, तो मूर्खों की बात है, पागलपन की बात है। हाँ जी बोलिए। हाँ। प्रधानता का मतलब है कि इसमें 75% सत्वगुण है। यदि आत्मा चाहे तो दिन भर वो सत्वगुण को एक्टिव रख सकता है, सारा दिन वो मन में सत्वगुण को जगाए रख सकता है और 25% रजोगुण तमोगुण को दबाए रख सकता है। अगर इसमें 75% सत्वगुण है, मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर इतना मटेरियल इसमें सत्व का है, तो आत्मा को कम मेहनत करनी पड़ेगी मन को अच्छा बनाए रखने में। मन में अच्छे विचार संस्कार जगाए रखने में कम मेहनत करनी पड़ेगी 75% सत्वगुण होने पर। और यदि खुदा न खास्ता हम मुहावरे की भाषा में बोलते हैं ना उर्दू वाले, खुदा न खास्ता, अगर इसमें 75% रजोगुण होता तो सोचो कितनी 4 गुनी मेहनत करनी पड़ती मन को ठीक करने के लिए। ये कारण है। मन में 75% यदि रजोगुण होता तो वो बच्चे की तरह होता, चंचल। आप बच्चे को बोलो बेटा 10 मिनट ऐसे बैठो, हिलना नहीं, तो 2 साल का बच्चा 10 मिनट ऐसे बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। तो आपका मन हाथ में आएगा ही नहीं, आप कभी समाधि लगा ही नहीं पाएंगे, मन को कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। यदि इसमें रजोगुण तमोगुण की मात्रा अधिक होती तो मन से आप अच्छा विचार कर ही नहीं पाते, बुरा ही करते। 90% सारा दिन बुराई 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 वही सोचते आप, मन को अच्छा बना ही नहीं पाते अगर इसमें 75% सत्वगुण नहीं होता तो। इसलिए ईश्वर बहुत बुद्धिमान है, बहुत सोच समझ के उसने काम किया कि मन को सत्व प्रधान बनाया, बुद्धि को सत्व प्रधान बनाया, इंद्रियों को अहंकार को सबको सत्व प्रधान बनाया, ताकि जीवात्मा अपने संसार के काम भी कर ले अच्छी तरह से, अच्छे अच्छे काम करे और अच्छे अच्छे काम करके मोक्ष प्राप्त कर ले, समाधि भी लगा ले। हमारी इस सुविधा के लिए ईश्वर ने सत्व प्रधान चीजें बनाई, ये कारण था। अब क्लियर हो गया? हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। हम्म।
हाँ ठीक बात है, ऐसे ही चलता है व्यक्ति, आगे 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 बढ़ता जाता है। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, और क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए या तो आगे आ जाइए। नमस्ते। हम्म। आत्मा का स्वभाव शुद्ध और पवित्र है, ठीक है। उनका स्वभाव। तो ऐसे बात चल रही है, तो क्या आत्मा भी अपवित्र हो सकती है? पवित्र अपवित्र हाँ, हो कैसे होता सकती है? है, हो सकती है। अपवित्र कैसे होती है? अविद्या के कारण आत्मा अपवित्र हो जाती है, और जब अविद्या के कारण आत्मा अपवित्र हो जाती है, उसके विचार संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो फिर उसके कर्म भी बिगड़ते हैं। फिर वो ईश्वर की उपासना नहीं करता, फिर वो संसार की उपासना करता है, उसकी उपासना भी बिगड़ जाती है। तो कर्म और उपासना दोनों बिगड़ जाते हैं। इन दोनों के बिगड़ने का मूल कारण उसका ज्ञान है। ज्ञान उसका बिगड़ा, यही आत्मा की अपवित्रता है। तो ज्ञान की दृष्टि से वो अपवित्र हो जाता है, कर्म की दृष्टि से अपवित्र होता है, और उपासना की दृष्टि से, तीनों की दृष्टि से वो अपवित्र हो जाता है। जब वो तीनों को शुद्ध करता है, ज्ञान कर्म उपासना तीनों को शुद्ध करता है, तब उसका मोक्ष हो जाता है। और तीनों अशुद्ध हो जाते हैं, उल्टे सीधे काम करता है, फिर वो राग द्वेष में पड़ के फिर वो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो आत्मा अपवित्र भी होता है, पर वो नैमित्तिक कारण से होता है। स्वभाव से पवित्र है, स्वभाव से पवित्र है, पर किन्हीं कारणों से कुछ देर के लिए अपवित्र भी होता है। जैसे अभी आप खुली आंख से देखें तो आपको सारी दुनिया ठीक ठाक दिखेगी। नीला रंग नीला दिखेगा, पीला रंग पीला दिखेगा, सफ़ेद रंग सफ़ेद दिखेगा, ठीक है, ओरिजिनल कलर दिखेगा। और अगर आप नीले रंग का चश्मा लगा लें, जिसके शीशे नीले रंग के हों, ब्लू कलर के, अब आपको सारी दुनिया ब्लू दिखेगी, है, नीली नीली दिखेगी। तो सारी दुनिया नीली थोड़ा ही है, पर चश्मा ऐसा लग गया जिसकी वजह से आपको दुनिया वैसी दिख रही है। वो चश्मा हटा देंगे फिर साफ साफ दिखेगा। तो जब अविद्या राग द्वेष के चश्मे लग जाते हैं, फिर दुनिया उल्टी सीधी दिखती है। जब ये हट जाते हैं, आत्मा पवित्र हो जाता है, फिर दुनिया सब चीज़ ठीक ठाक दिखती है। ऐसा। धन्यवाद। दोष सब आत्मा का है, आत्मा ही सारी गड़बड़ करता है, वही सारा दोषी है, वही सारा दोषी है। अब चाकू रखा हुआ है, पिस्तौल भी रखी है, ये रखी तो इसलिए कि दुश्मन से अपनी रक्षा करो। तो कोई समझदार हो, बुद्धिमान हो, तो पिस्तौल उठा के दुश्मन से अपनी रक्षा कर ले, और वो कोई मूर्ख हो तो पिस्तौल उठा के खुद को मार ले। अब बताओ, पिस्तौल का दोष है क्या? पिस्तौल तो एक मशीन है, उसका कोई दोष नहीं है, वो जड़ है। उससे चाहो तो देश की रक्षा कर लो, चाहे तो देश को लूट लो। वो सारी जिम्मेदारी ऑपरेटर की है, जो उसका उपयोग कर रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी है। तो मन बुद्धि इंद्रियां प्रकृति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये सब मटेरियल है, इसका कोई दोष नहीं है, ये जैसा है सो है। समझदारी हमारी होनी चाहिए कि हम इसका उपयोग किस तरह से करें, अपने लिए भी सुखदायक हो, दूसरों के लिए भी सुखदायक हो, किस तरीके से हम इन चीज़ों का उपयोग करें, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है आत्मा की। ठीक है।